सूर्य गुरु जब पत्रिका में होते हैं, सूर्य गुरु का योग क्या बताता है, राइट। ये युति बहुत अच्छी युति मानी गई है और इस युति का जो इम्पैक्ट है ये भाव अनुसार बदल जाता है। ये भाव अनुसार हमें अलग अलग पद्धति से इसकी छटाएं दिखती हैं। सूर्य गुरु जब एकत्र होते हैं, इसका अर्थ होता है, सबसे मेन जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका होता है वो ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग विद्या का योग है। किसी के भी पत्रिका में जब ये युति आती है तो वो जातक जिस भी विषय को पढ़ रहा है, जिस भी विषय को आत्मसात करना चाहता है या जिस भी विषय को लेकर रिसर्च करता है, तो उस विद्या में अगर पारंगत होना चाहता है तो ये युति उसे उस पराकाष्ठा तक लेके जा सकती है, बशर्ते अब यहाँ पे सूर्य के निकट अगर गुरु आ जाएं तो वो अस्तंगत युति हो जाएगी। अब जब ये अस्तंगत युति है, इसका अर्थ होता है कि ये गत जन्म से या गत जन्म में उस विद्या को प्राप्त करने के बाद में, उस विद्या को प्राप्त करने के बाद में या उस विद्या में सिद्धस्थ होने के बाद में अगर उस विद्या का अगर जातक ने गलत उपयोग करा है, सही प्रकार से उपयोग नहीं किया है, तब इस युति का इम्पैक्ट क्या आता है, गुरु वक्री आएंगे या फिर गुरु अस्तंगत स्थिति में आएंगे। जब व्यक्ति को नॉलेज मिलता है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वेपन, तो जब अगर व्यक्ति को नॉलेज मिला है, विद्या प्राप्त हुई है, तो वो विद्या स्वहित के लिए यूज कर रहा है व्यक्ति या जनहित के लिए यूज कर रहा है। कोई भी शक्ति या कोई भी सत्ता जब व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसका उपयोग क्या करता है व्यक्ति, उसके अनुसार उसका अगला जन्म, क्योंकि उसे वो विद्या तो मिल गई है, उसे वो सिद्धि तो मिल गई है, पर उस सिद्धि को पचाना, उस सिद्धि के साथ जीवन जीना, और वो सिद्धि जब आई है तो वो किसी चीज़ का नाम लेकर आई है, किसी कार्य के नाम को लेकर आई है ना, क्योंकि उस जातक के पास में वो सिद्धि आई है तो उसके माध्यम से वो कर्म होना चाहिए, उसके माध्यम से वो चीज़ें आगे तक बढ़नी चाहिए, तो ये उसका उपयोग होता है। अब अगर हम विशेष परिस्थिति की बात करें, जैसे चौथे भाव के गुरु हैं और चौथे भाव के गुरु के साथ में सूर्य का योग हो जाए, पराशर ऋषि कहते हैं कि जब चौथे भाव के गुरु आते हैं तो ये पूर्वज जन्म लेकर आया है। अब पूर्वज जब जन्म लेकर आया है, इसका अर्थ है कि पूर्वज उस खानदान का है, उस